विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम सांख्य योग जो दूसरा अध्याय है, हम उस पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान ने अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए सांख्य योग का सहारा लिया, अर्थात आत्मा के ज्ञान, आत्मज्ञान जो है, उस आत्मज्ञान का उपदेश देकर उसको मोह दूर करने का प्रयास कर रहे हैं भगवान। और जिसमें आत्मा के शुद्ध स्वरूप क्या है उसके विषय में कहा कि आत्मा तो अजन्मा है, नित्य है, अविनाशी है। ऐसे नित्य अविनाशी अजर अमर आत्म तत्व को मारना किसी के बस की बात नहीं है। न कोई मार सकता है और न ही कोई मर सकता है। मारने और मरने से परे यह आत्म तत्व है। इसलिए ऐसे आत्म तत्व स्वरूप भीष्म, द्रोण इत्यादि के वध का तुम निमित्त नहीं बनोगे, क्योंकि वो मर ही नहीं सकते, आत्मा नित्य होती है। तो इसलिए उस नित्य आत्म तत्व का ख्यापन करके, उपदेश दे करके, जो सांख्य योग के माध्यम से भगवान ने दिया, और उसके माध्यम से उसके मोह को दूर करने का प्रयास किया, जिसमें हमने श्लोक संख्या 22 तक अध्ययन किया था विगत कक्षा में। अब उससे आगे कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्याति संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग करके नए कपड़ों को धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। इसलिए इसमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार पुराने कपड़े को फेंकने में कोई शोक नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, इसी प्रकार ये शरीर ही बदलता है, तो आत्मा को कोई दुख नहीं होना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को, जो विवेकी हैं, तो तत्वज्ञानी हैं, उनको इस विषय में कोई दुख या शोक करने की आवश्यकता नहीं है, ये भगवान ने कहा। और इसी को लेकर के भगवान आत्म तत्व का ख्यापन करते हुए और आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 23 में, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान कह रहे हैं कि ये जो आत्म तत्व है, एनम शस्त्राणि न छिन्दन्ति, इसको शस्त्र काट नहीं सकते। कोई भी शस्त्र, कोई भी धारदार चीज इस आत्म तत्व को, आत्मा को काट नहीं सकते। और एनम पावकः न दहति, और इस आत्म तत्व को अग्नि न जला सकती है। अग्नि से जल भी नहीं सकता। और न क्लेद्यन्ते आप, और ये जल जो है इसको गीला नहीं कर सकते। बहुत सी चीजें गीला होकर नष्ट हो जाती है, जैसे कागज इत्यादि हैं, या कोई भी चीज अधिक दिनों तक, कपड़ा इत्यादि अधिक दिनों तक पानी में रह जाए तो उसको गला देता है, नष्ट कर देता है जल। इस प्रकार से पानी भी उसको गीला करके और नष्ट कर दे, ऐसा संभव नहीं है। और न शोषयति मारुतः, वायु भी इसको सुखा नहीं सकता। जैसे पानी इत्यादि फर्श पर गिर जाते हैं या पानी सोख लेता है कपड़ा, तो उसको वायु उड़ा देता है, सुखा देता है। तो इस प्रकार से न शस्त्र उसे काट सकते हैं, न अग्नि उसे जला सकती है, न वायु उसे सुखा सकती है, न जल उसे गीला कर सकता है।
तो फिर ये शस्त्र से मारे जाने की बात तुम सोच रहे हो वो सर्वथा निरर्थक है, गलत है। वो आत्म तत्व किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो नित्य तत्व है। जैसे विगत कक्षा में हमने आकाश का उदाहरण दिया कि आकाश जो है उसको न काटा जा सकता है, न उसको जलाया जा सकता है, न उसको सुखाया जा सकता है, न उसको गीला किया जा सकता है। ये आकाश है, इस आकाश को हम क्या कर सकते हैं? न काट सकते हैं। रोज इसी आकाश में जो है अग्नि प्रज्वलित हो रही है, लेकिन आकाश जल नहीं रहा है। पानी इसी में जो रोज बरस रहे हैं, लेकिन वो नष्ट नहीं हो रहा है। सारे धारदार चीज आकाश में ऐसे घूमते रहते हैं, लेकिन उसको काट नहीं सकते। तो ऐसे निरवयव आत्म तत्व, क्योंकि वो किसी परमाणु से बना नहीं है, इस कारण से जो निरवयव तत्व होते हैं उसको कोई काट नहीं सकता। तो आत्मा कोई भौतिक पदार्थ तो है नहीं। भौतिक पदार्थ का मतलब कि जो परमाणुओं के संयोग से बना हो, ऐसा कोई भौतिक पदार्थ नहीं है। इस कारण से उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। अभौतिक है, अभौतिक होने से वो निरवयव है, निरवयव होने से उसको कोई कुछ कर नहीं सकता। और उसी को आगे भगवान ने कहा, इसी श्लोक का एकदम क्रम से है, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोयम सनातनः अव्यक्तोयम अचिंतोयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। वही विगत जो श्लोक में कहा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, तो शस्त्र से काट नहीं सकते, इसलिए क्या है? वो अछेद्य है, काटा नहीं जा सकता, इसलिए उसका क्या स्वरूप हुआ? अछेद्य। और फिर जो 23 नंबर श्लोक में कहा आगे कि नैनम दहति पावकः, उसको जला नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, तो उसी को कह दिया अदाह्योयम, अयम आत्मा। ये आत्मा जो है क्या है? अदाह्य है, इसको जलाया नहीं जा सकता। और फिर आगे जो कहा न चैनम क्लिद्यन्ते आपो, जल इसे गीला नहीं कर सकता, इसलिए कहा अक्लेद्योयम, अक्लेद्य, इसको गीला नहीं किया जा सकता, जो गीला नहीं हो सकता इसलिए अक्लेद्य है। और वायु न उसे सुखा सकती, न शोषयति मारुतः, ये जो कहा उसके लिए भगवान ने कह दिया अशोष्य एव च, अशोष्य है, उसको कोई सुखा नहीं सकता, सुखा करके नष्ट कर दे ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए वो अशोष्य है। और फिर आगे कह रहे हैं वो कैसा है? नित्यः सर्वगतः, वो नित्य है, क्योंकि जब उसे काटा ही नहीं जा सकता, यही सब नष्ट करने की सब प्रक्रिया है। किसी भी पदार्थ को नष्ट करने की प्रक्रिया क्या है? उसे काट दीजिए, जला दीजिए, उसको जो है सड़ा दीजिए, या उसको वायु में छोड़ दीजिए, वायु सुखा देती है। तो यही नाश करने की प्रक्रिया है। किसी भी प्रकार से आत्म तत्व नष्ट नहीं हो सकता, इसलिए वो क्या हो गया? नित्य हो गया, इसलिए उसको कहते हैं नित्य। जो अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, तो वो पदार्थ कैसा होगा? नित्य है, यानी कि तीनों कालों में रहेगा, उसका कभी भी किसी भी प्रकार से नाश नहीं हो सकता, इसलिए कहा नित्य। और फिर कहा सर्वगतः, वह व्यापक है, पूरे शरीर में व्यापक है, सर्वगत है और स्थाणु है। स्थाणु ऐसे बोलते हैं ठूंठ को, जो पेड़ होता है उसको ऊपरी भाग जो है नष्ट हो जाता है और मूल से लगा हुआ रहता है कुछ भाग, उसी को ठूंठ कहते हैं। तो ठूंठ का मतलब स्थिर है, और स्थिर का क्या मतलब? तो उसी को कह दिया अचल है, जो अचल है, जो डिगता नहीं, जो स्थिर रहता है, जो अपने स्वरूप से कभी हटता नहीं, इसलिए सर्वगत है और अचल है। और फिर क्या है? सनातन, सनातन है, चिरंतन है, बहुत लंबे समय से। कब इसकी शुरुआत हुई? क्योंकि उत्पन्न तो हुआ नहीं है, इसलिए उत्पन्न न होने से कोई कहे कि कितनी पुरानी है ये आत्म तत्व, ऐसे प्रश्न आए मन में, ये आत्म तत्व कितनी पुरानी है? 1000 करोड़ वर्ष पहले या जन्म पहले, कितना मान लिया? तो कहते हैं ना आदि अनादि। अनादि का तात्पर्य होता है कि उत्पन्न ही नहीं हुआ, इसकी आदि ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं है। क्यों शुरुआत नहीं है? क्योंकि जो जन्म ही नहीं जो लिया है, जन्म जो लेता है उसकी आदि होती है, प्रारंभ उसका होता है जो जन्म लेता है। इस शरीर का जन्म होता है, इसलिए कहा जाता है कि इसकी जन्म तिथि ये है। तो आत्मा की जन्म तिथि थोड़ी है, शरीर की है, क्योंकि शरीर उत्पन्न होता है इसलिए इसकी जन्म तिथि है, परंतु आत्मा उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इसकी कहीं शुरुआत नहीं है। इसलिए क्या है? सनातन है, चिरंतन है, पुरातन है। और फिर उस आत्म तत्व को समझाते हुए भगवान आगे कह रहे हैं कि अव्यक्तो अयम, यह आत्मा कैसा है? अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब
कि वो इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता है। हम इंद्रियों से क्या देखते हैं? शरीर को देखते हैं, शरीर के रूप रंग को देखते हैं, लेकिन आत्म तत्व थोड़ी दिखता है हमारी आंखों से। वो तो अव्यक्त है, सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय है, हम उसको अनुमान से करते हैं। वैसे आत्मा के विषय में शास्त्रकारों ने कहा कि आत्मा के विषय में तो कोई मतभेद ही नहीं है। अस्ति आत्मा नास्तित्व साधना भावात, महर्षि कपिल ने एक सूत्र ही दिया और कहा कि अस्ति आत्मा, आत्मा है, और आत्मा के न होने में कोई प्रमाण नहीं है। कोई ये प्रमाणों के बल पर यह सिद्ध कर दे कि आत्मा नहीं है, कर ही नहीं सकता, क्योंकि सिद्ध करने के लिए भी उसको अपने आप को मैं पने का अनुभव करना पड़ेगा। मैं इस आत्म तत्व को असिद्ध करूंगा, जैसे ही कहेगा उस मैं के द्वारा आत्म तत्व सिद्ध ही हो जाएगा। इसलिए आत्म तत्व की सिद्धि के लिए कोई प्रयत्न शास्त्रकारों को नहीं करना पड़ता है। और इतना ही बता देते हैं कि ये जो तुम कह रहे हो मैं हूं के रूप में सबको अनुभव है कि नहीं है? मैं हूं, सबको अनुभव है। ऐसा किसी को संशय है कि मैं हूं अथवा नहीं हूं, पता नहीं मैं हूं, मेरा अस्तित्व है अथवा मैं मरा हुआ हूं? ऐसा किसी को तो संशय नहीं होता। इसलिए मैं हूं के रूप में सबको अपने आत्मा का प्रत्यक्ष है। इसलिए आत्मा के अस्तित्व को नकारने में कोई प्रमाण ही नहीं है, प्रत्यक्ष से सबका अनुभव है। मैं हूं इस रूप में सबको अनुभव है। इसलिए आत्मा तो प्रत्यात्म वेदनीय इसको बोलते हैं शास्त्र में, कि प्रत्येक आत्मा अपने आप को अनुभव करता है मैं हूं के रूप में। तो अनुभूति सबसे परम प्रमाण है, इस अनुभूति को कोई नकार नहीं सकता, अनुभूति को कोई नकार नहीं सकता। तो ये आत्मा है परंतु दिखती नहीं है। इसलिए विगत कक्षा में भी हमने चर्चा की थी कि वस्तु होते हुए भी नहीं दिखती, क्योंकि वो सूक्ष्म है। इसलिए यहां पर भगवान ने कहा अव्यक्तोयम, वो अव्यक्त है, सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय है। और अचिंत्योयम, वो अचिंत्य है। अचिंत्य का मतलब कि बुद्धि आदि के द्वारा बड़े मुश्किल से पकड़ में आता है। ऐसा आत्म तत्व है कि जिसको बुद्धि से पकड़ने में बड़ी समस्या होती है। हम पृथ्वी को, जल को, तेज को, यहां तक कि वायु को बुद्धि से पकड़कर समझ लेते हैं, उसके स्वरूप का निर्धारण भी कर लेते हैं। वैसे वायु भी तो अदृश्य है, लेकिन अदृश्य होते हुए भी स्पर्श आदि के माध्यम से उसका अनुमान लगा देते हैं कि ये कोई पदार्थ है जो हमारे स्पर्श कर रहा है, हमारे बालों को, हमारे रोमों को, ये त्वचा को स्पर्श करा रहा है, ऐसा एक पदार्थ है। और जाते हैं तो रोकता भी है, हवा हमें रोकता भी है। तो इस अवरोध के कारण दिखता तो नहीं है, परंतु स्पर्श, अवरोध इत्यादि के द्वारा हम उसका अनुमान कर लेते हैं कि स्पर्श हो रहा है, इसका मतलब स्पर्श गुण है, तो गुण किसी न किसी गुणी में होगा, द्रव्य में होगा। इस आधार पर वायु को सिद्ध कर लेते हैं। बाध कर रहा है, रोक रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है। हम दौड़ रहे हैं, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, तो रोक रहा है हमें, लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन रोक रहा है ना, तो कोई तो दबाव लगा रहा है। इस कारण से उस अवरोध से हम ना दिखते हुए भी वायु का अनुमान कर लेते हैं। यहां तक तो ठीक है, परंतु जैसे ही हम आकाश के विषय में कहते हैं तो बहुतों को तो समझ में नहीं आता है कि आकाश क्या है। तो कहते हैं कि आकाश का न रूप होता है, न रंग होता है, न रस होता है, न स्पर्श होता है, तो कैसा आकाश है? तो बोले कि सारे तत्व जहां ठहरते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, जिस आधार में रहते हैं उस आधार का नाम आकाश है। अब आकाश देखने में नहीं आता, हम जो भी अपने आंखों के सामने देख रहे हैं सब वस्तुएं ही दिख रही हो, तो आकाश से भिन्न ही है। तो आकाश को ही समझने में तो पहले बुद्धि चकरा जाती है, और शास्त्रकार भी बहुत यत्न करते हैं, यत्न करने के बाद समझाने का प्रयत्न करते हैं, समझ में भी आ जाता है, लेकिन समझने के बाद भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आखिर क्या है ये आकाश? परमाणु भी इसके नहीं है, आकाश के परमाणु भी नहीं है, और ये विभु है, व्यापक है, सर्वगत है, सभी जगह विद्यमान है, इसका कहीं अंत ही नहीं है। आप स्पेस में छलांग लगाइए और जाते जाइए, जाते जाइए, कहीं इसका अंत ही नहीं। ये जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान की कहीं अवसान नहीं है, कहीं सीमा नहीं है। ये असीम है, विभु है, व्यापक है, उसी को असीम को ही विभु, व्यापक, सर्वगत इस शब्द से कहा जाता है। वस्तुतः आकाश भी भौतिक तत्व है, परमाणु वाला ना होने से भौतिक तत्वों को भी हमारी बुद्धि समझने में चकरा जाती है। तो जो आकाश से भी सूक्ष्म है
और आकाश भी जिसमें है। ये उपनिषदों में प्रश्न आता है कि सबका ये आधार क्या है, पृथ्वी का आधार क्या है, जल का आधार क्या है, वायु का आधार क्या है, ऐसा करते कि सबका आधार बताइए, आकाश है। फिर बोला कि आकाश का आधार क्या है, आकाश कहाँ टिका हुआ है। तो यहाँ तो बुद्धि चकरा जाती है, आकाश तो अपने ही हमें पकड़ में नहीं आता, वो निरवयव है, और वो कहाँ टिका हुआ है ये बात पकड़ में नहीं आती। तब उपनिषदकार कहते हैं कि वो भी भगवान में टिका हुआ है। इसलिए सर्वाधार सर्वेश्वर भगवान है। आकाश का भी आकाश जो है, इसलिए ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र ही दिया महर्षि वेदव्यास जी ने, आकाशस्तल्लिंगात। भगवान को आकाश शब्द से भी कहते हैं। तो आकाश का मतलब भौतिक आकाश नहीं, आकाशों का भी आकाश है, वो भगवान है। तो जहां कहीं भी ब्रह्म के विषय में, भगवान के विषय में, कहीं भगवान को प्राण शब्द से कह दिया जाता है, प्राण है, प्राणस तथा अनुगमात। इस ब्रह्म सूत्र में प्राण शब्द से भगवान को कहा गया है। तो प्राण का मतलब ये भौतिक प्राणवायु में नहीं, प्राणों का भी जो प्राण है वह भगवान है। तो इस प्रकार से भगवान सबके आधार हैं, आश्रय हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वाधार हैं। और सर्वाधार सर्वेश्वर वो सूक्ष्म होने से, सर्वगत होने से, नित्य होने से, अव्यक्त होने से अचिंत्य भी है। चिंतन करना बड़ा दुर्लभ हो जाता है, उस तत्व को पकड़ने में बुद्धि चकरा जाती है। इसलिए उपनिषदकार तो कहते हैं, दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। इस परमात्म तत्व को जानने के लिए बुद्धि सूक्ष्म चाहिए, स्थूल बुद्धि से समझ में नहीं आता। जैसे ही प्रकृति, पुरुष और जो है हम आगे बढ़ते हैं कि पंचभूतों से ऊपर जाते हैं, पंचभूतों के परमाणुओं में जाते हैं, परमाणु के ऊपर भी अहंकार में जाते हैं, अहंकार के ऊपर भी जो है महतत्व में जाते हैं, महतत्व के बाद प्रकृति में जाते हैं, तो दिमाग चकरा जाता है, ये सब क्या है, महतत्व, प्रकृति, ये सब। तो ऐसे सूक्ष्म तत्व जो है थोड़े अचिंत्य हैं बुद्धि से। अचिंत्य का मतलब कि जाना ही नहीं जा सकता ऐसा नहीं है, जाना गया है, महर्षियों ने जाना है और उपदेश भी किया है, हम लोग भी बुद्धि से जान ही लेते हैं। लेकिन अचिंत्य का मतलब बड़ी कठिनता से जानने योग्य है। यदि जानने योग्य ही ना होता तो फिर तो ये सब प्रयत्न हम क्यों करते, ये सब क्यों पढ़ते, फिर भगवान भी क्यों समझाने का प्रयत्न करते। कह देते भाई तुम्हारी बस की बात नहीं है, न तो हम समझा सकते हैं न तुम जान सकते। तो अचिंत्य का मतलब बहुत श्रम साध्य है, बुद्धि साध्य है, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा जानने योग्य होने के कारण यहां पर अचिंत्य कहा। और फिर कहा अविकार्य, उसमें कोई विकार नहीं होता। विकार का मतलब कोई परिवर्तन, कोई परिणाम उसमें नहीं होता। जैसे हम कोई पदार्थ रख दें, आज रोटी बनाकर रख दें और एक दिन बाद ही रोटी में बदलाव होने लगता है, फिर वो सड़ने लगती है, खराब होने लगती है। चावल बना कर रख दे, वो चावल भी कुछ घंटों में भी फिर गंध देने लगता है, दुर्गंध देगा, फिर खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो इस प्रकार परिवर्तन होना, दूध रख देंगे कुछ देर में खराब हो जाएगा, तो परिवर्तन होता है इसमें, विकार इसी को बोलते हैं, विकार्य है परिवर्तन। और परिवर्तन होते होते अंत में क्या हो गया, नष्ट हो जाएगा, वो अपना स्वरूप ही छोड़ देगा। पूर्व जो स्वरूप था वो स्वरूप छोड़ करके वस्तु एकदम भ्रष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा पहले भी था और वैसे ही था, आज भी है वैसे भी है और आगे भी है, होगा वैसे ही होगा। इसलिए आत्मा का जो स्वरूप है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव तद्योगादिते, महर्षि कपिल कहते हैं कि ये आत्म तत्व नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त है, इसका स्वभाव ही है, नित्य शुद्ध है। मतलब उसमें कोई अशुद्धि चिपक जाए ऐसा नहीं है। जैसे अब कहते हैं कि ये व्यक्ति पापी है, ये व्यक्ति पुण्यात्मा है, पापात्मा है, ये सब कहने का है। आत्मा न पुण्यात्मा है और न ही पापात्मा है, आत्मा नित्य शुद्ध है। आत्मा में पाप पुण्य तो छू नहीं सकते, पर तो फिर पाप कैसे हो गए, तो कहते हैं ये सब अंतःकरण के धर्म में, मन में पाप होते हैं। और आत्मा मन से भिन्न है, और मन से भिन्न होने के कारण मन में विद्यमान जो पाप है प्रतिबिंबित हो जाता है आत्मा में, और आत्मा उसको अभिमान के कारण, ममत्व के कारण उसको अपना समझ लेता है, और इसलिए वो अपने आप को पापी समझने लगता है कि मैं बहुत पापी हूँ, नीच हूँ, मेरे से बहुत गलतियां हो गई। तो शास्त्रकार कहते हैं कोई पापी नहीं, आत्मा पापी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नित्य शुद्ध है। अशुद्ध कैसे होगा, पाप आदि से अशुद्ध कैसे हो गया।
और ऐसा भी नहीं है कि धर्म जो करेगा तो उसकी आत्मा जो है शुद्ध हो गई। आत्मशुद्धि कहा जाता है, भाई आत्मशुद्धि करो। आत्मशुद्धि का मतलब अंतःकरण शुद्धि करो, आत्मा तो नित्य शुद्ध है। तो इसलिए वो आत्मा नित्य शुद्ध है, इसी कारण तो भगवान और गुरु ऐसे व्यक्ति को भी स्वीकार कर लेते हैं। आगे भगवान कहेंगे, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सः। यानी कोई सुदुराचार भी है, सुदुराचार का मतलब सुष्ठु दुराचार, सुदुराचार बढ़िया दुराचारी है, मतलब भयंकर दुराचारी जो है वो भी मेरे शरण में आकर के अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, तो उसको साधु ही समझिए। क्यों समझिए ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आत्मा किसी का अशुद्ध हो ही नहीं सकता। मन में आया है, मन में ये सब पाप होते हैं, और जैसे ही मन को है जो है सत्संग आदि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो आत्मा तो नित्य शुद्ध ही है। वो तो बस पृथ्वी में जैसे स्फटिक मणि में कहते हैं, स्फटिक एक मणि होती है पारदर्शी, उसके सामने लाल फूल रख देंगे तो वो खुद भी लाल जैसी दिखने लगती है। पीला फूल उसके सामने रख देंगे तो स्फटिक भी, मणि भी पत्थर की, वो भी पीली आभास होने लगती है। अब जिस समय आभास हो रहा है उसको देखने पे लगेगा तो इसका तो ये तो लाल ही है, पीला ही है, शायद इसका अपना रूप है। परंतु जैसे उसके सन्निकट जो पदार्थ है, लाल पुष्प, पीला पुष्प हटा देते हैं तो अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट हो जाती है। तो शुद्ध स्वरूप में प्रकट का मतलब कि पहले अशुद्ध थे, उस आभास काल में भी वो शुद्ध ही था, बस भ्रम हो रहा था। ऐसे ही जीवात्मा यदि पापी है तो उस पाप के काल में भी उसकी आत्मा शुद्ध ही है, और उसी शुद्ध आत्म तत्व को देख करके भगवान स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि आत्म तत्व के रूप में ये मेरा अंश है। ममैवांशो जीव लोको जीव भूतो सनातन, आगे कहेंगे भगवान, ये मेरा ही अंश है, ये शुद्ध तत्व है। लेकिन कुछ देर के लिए मन आदि के विकार इसमें प्रतिबिंबित हो रहे हैं, इस कारण से अपने आप को पापी मान रहा है, वस्तु ये है नहीं। ये पाप जैसे ही मन बुद्धि में विद्यमान पाप हट जाएंगे तो शुद्ध ही हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर कहा कि अविकार्य है, इसमें कोई परिणाम नहीं होता। और इस प्रकार से जो जान लेता है, एनम एवं विदित्वा अनुशोचितुम न अर्हसि, जो इस प्रकार से आत्म तत्व को जान लेता है कि उसका कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, तो फिर कौन शोक करेगा भला बताइए। अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जो आत्म तत्व को जानता है वो शोक कर ही नहीं सकता। आत्मा न कभी नष्ट होगा, न उसको कोई कुछ कर सकता है। इसलिए तुम्हें इन भीष्म द्रोण इत्यादि को आत्म रूप समझो, और उस आत्म रूप में वो अविकार्य हैं, अछेद्य हैं, अक्लेद्य हैं, अशोष्य है। इसलिए उनको न कोई मार सकता है, न तुम उसे मार सकते हो। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर आत्म तत्व का उपदेश दिया। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले एपिसोड में। शांति शांति शांति।